धर्मों के आयोजन होते देखते हैं। कभी प्रकाशोत्सव होता है, कभी भागवत, कभी हरि कथा, सामूहिक यज्ञ, और बड़े बड़े आश्रमों में हजारों श्रद्धालु आते जाते दिखते हैं। लेकिन जब हम अपने चारों ओर के जीवन को देखते हैं तो उसका कोई असर होता दिखाई नहीं देता। चारों तरफ हिंसा, छल कपट यही फैली दिखाई देती। तो ईश्वर भजन और आराधना का हमारे जीवन में असर क्यों नहीं पड़ता, इसको परम पूज बड़े भैया ने इसके 2-3 कारण बताए। पहला तो ये कि हम ईश्वर भजन तो करते हैं लेकिन हमारा मन उसमें साथ नहीं देता। कार्य चाहे सांसारिक हो या पारमार्थिक, जब तक मन उसमें साथ ना दे तो सफलता नहीं मिलती। यदि हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों और हमारा मन कोई दूसरा विचार पकड़ ले तो हम पूरा पृष्ठ तो पढ़ लेंगे लेकिन हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा। ऐसे ही यदि चलते समय कोई रोचक दृश्य दिख जाए या हमारी मनपसंद धुन सुनाई दे जाए तो हमारा मन भटक जाता है और हम ठोकर खा लेते हैं या खंबे से टकरा जाते हैं। परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने मन की प्रकृति ध्वन्यात्मक बताई, तरंगित। तो वो दूसरों को देखकर उन्हीं के रंग में ढल जाता है। जैसे आपके पास बैठा व्यक्ति यदि पानी पिए, चाय पिए तो आपको भी उसकी इच्छा कर जाती है। यदि वो रसगुल्ला खाए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो जब सामूहिक सत्संग में जाते हैं, भंडारों में जाते हैं, तो हमें सद्विचार अनायास ही मिल जाते हैं। और सद्विचारों को ही षट संपत्ति कहा गया। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम कहते हैं इंद्रियों और मन के निग्रह को। जब हम भंडारों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो बुरे विचार हमें नहीं आते। दम कहते हैं मन और बुद्धि पर नियंत्रण को, कि हम दृढ़ निश्चय करें कि हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आदि। और उपरति, जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तब आती है हमारे को सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम हो जाता है। और तितिक्षा कहते हैं अटलता और अनुशासन को, कि हम दृढ़ता से संकटों, विपत्तियों का सामना करें और उन पर पार पाने के प्रयास करें। और श्रद्धा, गुरु के वचनों और गुरु के बताए मार्ग पर पूर्ण विश्वास। और समाधान
है कि हम सब समझकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और दृढ़ता के साथ उसकी ओर चलें। मुमुक्षुत्व यही है कि हम अपने हृदय में उस ईश्वर की अनुभूति करें और हमारे हृदय में उस ईश्वर को पाने की ज्वलंत लालसा हो। तो ईश्वर का जो भजन है वो हमारे अंदर सद्विचार भरता है। तो भजन का अर्थ बताया है कि भजने और याद रखने को, और इसके दो रूप भी बताए हैं, स्मरण और चिंतन। जब गुरु का रूप हमारी स्मृति में रहे तो उसे स्मरण कहते हैं, और जब चित्त में गुरु की सुधि रहे तो उसे चिंतन कहते हैं। तो अच्छे विचारों को हम ग्रहण करते जाएं और बुरे विचार, बुरे कर्मों को छोड़ते जाएं, यही इस मार्ग की अपेक्षा है। तो गुरु महाराज ने बताया कि भजन में जब हम इतने लय हो जाएं कि हमें अपने शरीर की सुध बुध ना रहे, बाहरी वस्तुओं का ज्ञान ना रहे, केवल अंतर की आंख हमारे को उसमें इष्ट पे लगी रहे, वही भजन है। और जैसा हम सुबह सुन रहे थे कि निगुरे को मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु महाराज ने बताया है कि अध्यात्म मार्ग के प्रत्येक कर्म में गुरु का एक विशेष स्थान है। कर्म चाहे बाहरी हो या आंतरिक, उसे गुरु के सम्मुख बैठकर ही करना होता है। और ऐसा करने पर ही गुरु की कृपा और गुरु की शक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए और गुरु का भय हमेशा रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये खौफ या भय ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और गुरु पे पूरा भरोसा होने पर हमारे योगक्षेम का जो भार है वो गुरु पर चला जाता है, और गुरु से भय रहने पर हम अनुशासन में रहते हैं, बुरे विचार और बुरे कर्मों से बचे रहते हैं, हमारे नियमों का पालन कर पाते हैं। जैसे एक बालक अपने को असमर्थ जानता है, लेकिन माँ बाप के दम पर कूदता फिरता है और उनके आश्रय होकर रहता है। ऐसे ही गुरु के भरोसे रहने वाले उस पूर्ण शक्तिवान के भरोसे निश्चिंत होकर, निर्भय होकर रहते हैं। उन पे भरोसा रखने वाला शांति, मस्ती और बेफिक्री में रहता है। निर्भयता और आत्मसम्मान उसके रोम रोम से टपकता रहता है। तो जहां तक सद्विचार की बात है, तो विचारों से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं,
और अच्छे और श्रेष्ठ विचारों से शुभ इच्छाएं बनती हैं। और आप जानते ही हैं कि इच्छाएं हमें संसार के दलदल में धकेलती हैं और वो ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। तो उन्होंने बताया कि अच्छे विचार, अच्छी इच्छाओं को दृढ़ता से पकड़ते रहना और बुरी इच्छाओं का त्याग करते रहना, यही साधन है। और इच्छा में दृढ़ता आए, बल आए, इसके लिए ये आवश्यक है कि विचारों में संयम हो, एकाग्रता हो। और उन्होंने बताया कि विश्वास की कमी उस इच्छाओं में निराशा की बदबू भर देती है और साधक उस बदबू के मारे पीछे हट जाता है और कभी हिम्मत कर कर आगे बढ़ता है। तो जो अपने विचार हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनमें दृढ़ता लाना आवश्यक है। और इच्छाएं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उन दोनों को ही त्यागना होता है। परम पूज्य छोटे भैया दो संतों की कथा सुनाते थे कि एक गली में दो संत रहते थे। एक ने राजसी तामसी भोजन का त्याग कर रखा था। वो केवल सूखी रोटी खाते थे। जब पूड़ी हलवा कुछ आ जाता था तो उसे वापस कर देते थे। और दूसरे संत जो आ जाता था वो ही ग्रहण कर लेते थे, चाहे खीर आ जाए, हलवा आ जाए, पूड़ी हो जाए, सूखी रोटी हो जाए, और चाहे कुछ ना आए तो पानी पीकर ही प्रसन्न रहते थे। तो एक उनके शिष्य ने पूछा कि दूसरे संत तो स्वादिष्ट भोजन का त्याग करते हैं, आप जो भी कुछ आता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छे स्वाद का त्याग किया है, मैंने तो पूरे स्वाद का ही त्याग कर दिया कि जो गुरु भेजेगा उसी में प्रसन्न रहना। मेरी कोई इच्छा नहीं, वो जैसा चाहता है वो वैसा मेरे लिए भेजता है। तो अच्छे विचारों में अच्छे कर्म करते हुए और बुरे विचारों को त्यागना, ये निचले दर्जे की पवित्रता है। पूर्ण पवित्रता के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार, दोनों तरह की इच्छाओं को त्यागना होता है। जैसे कहा गया है, अंत मति सो गति। तो एक विचार के कारण ही हम जीव बनकर आए और यही अहम कहलाता। तो इसके लिए जब हम निर्विचार हो जाते हैं तब हमें मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और अपने अहम को गुरु में लय कर देने पर वो साधक परम संत बन जाता है। वो त्रिगुणातीत महापवित्र अवस्था। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि वो हम पर कृपा करें कि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके बताए मार्ग पर चलें और
इस मार्ग पे सफलता प्राप्त कर सके।